नमस्कार, बिहार 10X न्यूज में आपका स्वागत। बीपीएससी टीआरई 4 के 32,388 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के साथ सारण और सीवान समेत कई जिलों के एसपी बदले जाने तक एक तरफ जहां AK-47 गोलीकांड और पेपर लीक के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त राजभवन और लोक भवन मार्च का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ जुबान फिसलने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर तीखा जुबानी हमला बोला है। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर चिराग पासवान की मांगे, पटना में लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी की दस्तक और मौसम विभाग के झमाझम बारिश के अलर्ट समेत बिहार के सभी 25 बड़ी खबरें आइए जानते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पूरा बुलेटिन विस्तार से। बीपीएससी ने टीआरई 4 के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 32,388 पदों के लिए 1 सितंबर से आवेदन। बिहार में 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, सारण सीवान समेत कई जिलों के एसपी बदले। AK-47 से गोलीकांड पर तेजस्वी का सवाल, आदेश किसने दिया? 19 अगस्त को राजभवन मार्च का ऐलान। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में डोमिसाइल नीति और 55 वर्ष आयु की सीमा लागू करने की मांग, चिराग ने सीएम को लिखा लेटर। पटना में लेप्टोस्पायरोसिस की दस्तक, एनएमसीएच में 5 दिन में दूसरी महिला पॉजिटिव, कैसे फैलती है यह बीमारी? ओडिशा मॉडल पर विकसित होगा राजगीर का स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, खेल विभाग की टीम अध्ययन के लिए रवाना। 11 डीएसपी रैंक के अफसरों का तबादला, ईओयू, सीआईडी और मद्य निषेध में नई तैनाती। तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च में नहीं जाएंगे, धरनास्थल पर बैठे छात्र नेता दिलीप बोले, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, आप चलिए, हम लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं। गर्दनीबाग धरनास्थल पर पहुंचे तेजस्वी यादव ने छात्रों से की अपील। तेजस्वी की जुबान फिसलने पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले, लगता है बाबू साहब का रात वाला उतरा नहीं था। अब चुनाव से जुड़ी हर सुविधा एक क्लिक पर, 40 पोर्टल को जोड़कर ईसीआई नेट बिहार में सफल प्रयोग। रोहतास हत्याकांड पर गरमाई सियासत, अनिल कुमार ने सरकार से मांगा मुआवजा और रोजगार। पटना के नए कमिश्नर राजेश कुमार कौन है? इंजीनियरिंग के बाद बने आईएएस, सामने ये होंगी 5 बड़ी चुनौतियां। बिहार में शनिवार को हाफ डे स्कूल पर शिक्षा विभाग की सख्त हिदायत, डीईओ नहीं बदल सकते नियम। बिहार झारखंड में डिप्रेशन से भरा, बारिश के चेन इफेक्ट का खतरा, जानिए अगले 24 घंटे क्यों है अहम। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म कर दिया है। इसके तहत कुल 32,388 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा 16,101 पद कक्षा 11वीं 12वीं के लिए है, जिसमें सबसे ज्यादा 16,101 पद कक्षा 11वीं 12वीं के लिए है। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 के लिए 3,847, कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563 और कक्षा 9 से 10 के लिए 3,877 पद निर्धारित किए गए हैं। ऑनलाइन शुल्क भुगतान और आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर तथा आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तय की गई है। बिहार सरकार ने मंगलवार को पुलिस प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 18 भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार सारण, सीवान, रोहतास, भोजपुर और नालंदा सहित कई जिलों में नए पुलिस कप्तान तैनात किए गए हैं। फेरबदल के तहत अनिल कुमार को डीआईजी मद्य निषेध एवं एएनटीएफ, मृत्युंजय कुमार चौधरी को डीआईजी नागरिक सुरक्षा, हृदयकांत को एसपी एटीएस तथा विनीत कुमार को एसपी विशेष निगरानी इकाई बनाया गया है। साथ ही कई अन्य अधिकारियों को विशेष शाखा सीआईडी और एनटीएफ में अहम जिम्मेदारियां दी गई। 19 अगस्त को राजभवन मार्च का ऐलान, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से हुई फायरिंग की घटना को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि सीवान में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया है और इसकी जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित एसपी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। तेजस्वी ने शास्त्रीनगर से हथियार जारी होने का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों को लेकर तेजस्वी ने गर्दनीबाग धरनास्थल पहुंचकर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और 19 अगस्त को पटना में विशाल राजभवन मार्च निकालने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सहायक प्रधानाध्यापक भर्ती नियमावली 2026 को अंतिम रूप देने से पूर्व सभी हितधारकों से विचार विमर्श करने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में मांग की है कि सालों से अपनी सेवाएं दे रहे योग्य पोस्ट प्रोफेसर के हितों का ध्यान रखते हुए उनका सेवा समायोजन किया जाए। चिराग पासवान ने यूजीसी के दिशा निर्देशों के आधार पर नियमावली की समीक्षा करने, डोमिसाइल नीति लागू करने और अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने की वकालत, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके।
नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के दौरान खुशपुर निवासी 31 वर्षीय महिला की रिपोर्ट लेप्टोस्पायरोसिस से संक्रमित पाई गई है। 5 दिनों के भीतर एनएमसीएच में इस बीमारी का यह दूसरा मामला है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि यह बीमारी संक्रमित जंगली चूहों व पशुओं के मलमूत्र, दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से फैलती है। बरसात में जलजमाव के कारण चूहों की आबादी वाले क्षेत्रों में आने से इसका खतरा बढ़ता है। बिहार में इस दुर्लभ संक्रमण की जांच की निःशुल्क सुविधा फिलहाल केवल एनएमसीएच में ही उपलब्ध है। पेपर लीक और छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य की लगभग हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय आंदोलित छात्रों पर लाठियां और गोलियां बरसा रही है। तेजस्वी ने कहा कि सीवान में 3 छात्रों को गोलियां लगी, फिर भी अब तक किसी बड़े अफसर पर निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार की इस अनदेखी और तानाशाही के विरोध में वे 19 अगस्त को लोक भवन तक विरोध मार्च निकालेंगे और युवाओं के अधिकारों की आवाज उठाएंगे। आरजेडी कार्यालय में अमर शहीद दशरथ मांझी की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जुबान फिसल गई। उन्होंने संबोधन में 2 बार दशरथ मांझी की जगह केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का नाम ले लिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर जीतनराम मांझी ने एक्स पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, लगता है बाबू साहब का रात वाला उतरा नहीं था, इसलिए मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में वे जीते जी अपने परिजनों को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। इस मुद्दे को लेकर एनडीए नेताओं ने भी तेजस्वी पर निशाना साधा है। बिहार के पुलिस महकमे में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने बिहार पुलिस सेवा के 11 अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन का आदेश जारी किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार मोहम्मद शिवली नोमानी को विशेष शाखा पटना में एसपी बनाया गया है। वहीं मुकुल कुमार रंजन को पुलिस मुख्यालय में एसपी विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उपेंद्र कुमार यादव को एसपी मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और चंद्रभूषण को सीआईडी विशेष अपराध में वरीय पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है। गया डाल्टनगंज और गया चतरा नई रेल लाइन परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में पूर्व मध्य रेलवे ने अपनी तकनीकी प्रक्रिया तेज कर दी है। शेरघाटी, डुमरिया, बांके बाजार और नौडिहा जैसे प्रस्तावित रेल मार्ग के विभिन्न क्षेत्रों से मिट्टी के नमूने लेकर उनकी मजबूती और गुणवत्ता की जांच पूरी कर ली गई है। अधिकारियों की रिपोर्ट मिलते ही रेलवे की तकनीकी टीम परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगी। इस डीपीआर में रेल लाइन के निर्माण की अनुमति, लागत, आवश्यक भूमि के अधिग्रहण और तकनीकी जरूरतों का पूरा ब्यौरा शामिल किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 19 अगस्त को राज्य में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ेंगी। बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने, आकाश से बिजली चमकने और गिरने का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले खेतों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। बिहार की हर राजनीतिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़ी खबरों का सटीक विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप कोई बुलेटिन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिहार टेलेक्स न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो जरूर करें ताकि हर अपडेट सीधे पहुंचे आप तक। तो कल फिर हाजिर होंगे बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार टेलेक्स न्यूज। धन्यवाद।